श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और वैराग्यम शीर्षक इस अध्याय का है। श्रवण कर रहे हैं हम लोग। यहाँ का श्रवण किया हम लोगों ने। गोप कुमार जी कह रहे थे यद्यपि मैं वहां का राजा चक्रवर्ती सम्राट था, इच्छा अनुसार सेवा करता था, बड़े बड़े महोत्सव करता था, तो एक ही बस समस्या थी, यदि मैंने राज्यपाट बांध दिया था तो भी साम्राज्य के संपर्क में रहने के कारण राजाओं से मैं घिरा हुआ रहता था, जिसके कारण मेरा मन कुछ विक्षिप्त हो जाता था। सुखम कलितुन नेशे स्वेच्छा बहुधा भजन, बहुत भजन करता था मैं, परंतु राजाओं से घिरे रहने के कारण मेरा आवेश भजन में नहीं हो पाता था। आवेश कब होता है? अनुकूल वातावरण में, अनुकूल संग, अनुकूल वातावरण, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल स्थान हो तो आवेश अपने आप हो जाता है। जो आवेश का प्रश्न है उसके लिए क्या चाहिए? अनुकूल वातावरण चाहिए, अनुकूल संग चाहिए, अनुकूल समय चाहिए, अपने आप आवेश आ जाता है। आप वृंदावन को ही ले लो, स्वाभाविक रूप में यहां पर आवेश रहता है। जहां बाहर निकले रिक्शे वाले आ रहे हैं, राधे 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 राधे। दुकानों में जाओ तो कंठी माला, ठाकुर जी, मूर्तियां रखी हुई हैं। जहां जिस गली में निकलो वहीं आजू बाजू आए दाएं बाएं मंदिर है कि नहीं? जहां से निकलो यहां से सेवा कुंज, वहां से निकले हुआ तो वहां से वो वनखंडी, जहां से निकले बच नहीं सकते हैं। यह आवेश रहता है। जिसका स्मरण करने में धाम से बाहर चेष्टा करनी पड़ती है, स्मरण करने वृंदावन का, यहां बाहर निकलते ही सामने से आ रहे कोई वैष्णव आ रहे हैं, कोई माला हाथ में लिए, कोई माला हाथ में चला आ रहा है कि नहीं? भीड़ में आए तो रिश्वा जय राधे श्री राधे 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 साइड, घंटी भी नहीं, राधे 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 घंटी नहीं है। यदि मारा था ये है ना, ये जहां से एंट्री होती है बिहारी जी में, तो मैं हॉर्न बजा रहा है, पीछे एक आदमी आया पंडित, महाराज हॉर्न काम नहीं करता, मुंह काम करता है, जय श्री राधे जय राधे। क्या हॉर्न काम नहीं करता है? या मुंह काम करता है? आवाज क्या उसकी, जय श्री राधे जय श्री राधे। लोग देखा तो देव धाम है, ये धाम की विशेषता तो है, मानने पड़ेगा, है कि नहीं? और धाम से बाहर चले जाओ, जिस गेट से बाहर निकले प्रतिकूल, दाएं गए अंडू की दुकान, बाएं गए अंडू की दुकान, थोड़ा आगे गए टंगड़ियां उल्टी लटकी हुई हैं मुर्गी की, आगे सांप का अड्डा है, आगे विशाल विशाल मॉल, सब विपरीत। कहीं चले जाओ, है ना, बाहर नहीं घूम सकते हैं। दिल्ली में कुछ दिन रहा होगा, कहाँ घूमोगे? जहां बाहर निकले वही रास्ते में ऐसे, यहाँ लोग कहीं जमुना किनारे निकल जाओ। यदि ये भीड़ जरूर है, परंतु यहाँ वो लोग विषय लोग भी यहाँ आकर के भक्ति रंग में डूबे रहते हैं, है कि नहीं? विषय लोग जब यहाँ आ जाते हैं वो अभी भक्ति रंग में, ये सिर पर राधे राधे लिखवा, कालू में राधे राधे लिखवा रखा है, तिलक करके घूम रहे हैं। एक विषय जरूर है, धाम का प्रभाव है। यहाँ पर वो नंगे कपड़े छोड़ करके लड़के घाघरा पहने घूम रही हैं, सारा रास्ते में झाड़ू लग रहा है, आधा रास्ते तो वो उनके घाघरे लहंगे साफ कर देते हैं, हैं? तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? अब रियल केस मिलेगा यहाँ पर, जो नंगे रहते हो, अधनंगे रहते हो लड़कियां, यहाँ आकर वो भी घाघरा चोली और दुपट्टा घूमती है।
है कि जगत है ना। तो यहाँ विषय लोग भी यदि आते हैं धाम में, तो वो भी धाम के रंग में रंगे रहते हैं। तो जब हम उनको दर्शन करते हैं, मन की चंचलता नहीं आती। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। ऐसा है कि नहीं नंद किशोर जी? एक महीना के दिल्ली में रह आ जाओ, यहाँ कलकत्ता बॉम्बे रह रहे तो पता चल जाएगा हम कहाँ पर थे, पता चल हम कहाँ थे, है ना। ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मैं सेवा करता था, पूरा मेरा अधिकार हाथ में था, परंतु राजमंडल से मैं घिरा रहने के कारण मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं होता था। इसलिए मैंने एक बार क्या किया, अपूर्ण रूप से रागो अपत्ति स्वमाते सुबंधुस्त्वपि समर्पितम राज्यभारम स्वयं प्रागवत उदासीनतया स्थित। फिर मैंने एक दिन सबको पूरी तरह से, अभी तो मैंने कह रखा तुम ये देख लेना, तुम वो देख लेना, वो डिपार्टमेंट अब पूरा सौंप दिया। सौंप करके पूर्व पहले की बात उदासीन होकर रहने लग गया। कैसे? सुखम रहो जपन कुर्बन जगन्नाथ पदाब्जयो समीपे स्वेच्छया सेवा माचरन वसंत। अब मैं बस कोई टेंशन, कोई अब कोई मेरे ऊपर कोई दायित्व था ही नहीं, सब छोड़ दिया मैंने। अब क्या करता? रहो जपन एकांत में बैठ करके जगन्नाथ पदाब्जयो हो, जगन्नाथ जी के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से एकांत निर्जन में अपना मंत्र जपने लगा। क्या प्राप्त करने के लिए? जगन्नाथ जी के चरण कमलों की स्वेच्छापूर्वक से प्राप्त करने के लिए आचरण वसंततः। इस प्रकार से मैं वो जगन्नाथपुरी में वास करने लगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं फिर मैं जिस प्रकार से मैंने आचरण, जो मैंने विचार किया वो बता रहे हैं। निर्जन में मैं अब अपने जो मेरे मंत्र था, जो कुछ समय पहले उस मंत्र के प्रति मेरे मन में उदासीनता आ चुकी थी। उदासीनता क्यों आई थी? उसे ये लगा कि बस जो मैं दर्शन कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूँ, यही मेरा साध्य है। तो साध्य प्राप्त हो गया, साधन के प्रति कोई उदासीनता मन में आ गई। समझा, ये साध्य, इससे बढ़कर साध्य है ही नहीं। तो कुछ मंत्र में जप में कुछ शिथिलता आ चुकी थी। गुरुदेव जब प्रकट हुए, गुरुदेव ने कहा देखो जो तुम मंत्र को तुम जो सामान्य मान रहे हो, ये साक्षात भगवान की सेवा ही है। मैं सोचना कि हमें दर्शन हो गया, सेवा मिल गई, हम मंत्र ना जपें, नाम ना जपें, वो भी सेवा है, वो भी सेवा है। इसलिए तुम उसको भी नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरुजी ने क्या कहा था? मेरे वचनों में विश्वास करके तुम मंत्र जपो। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा पालन करते हुए मैं उदासीन भाव से, राज्य के प्रति उदासीन होकर के निर्जन में अपना जप अनुष्ठान करने लगा। अब फल स्वरूप फल मिला। क्या मिला? सुखम वसंतत्र। अब मैं आराम सुख पूर्वक धाम में वास करने लगा। ये मंत्र का फल है। मंत्र का फल क्या है? मंत्र का फल है मन की प्रसन्नता। और मन प्रसन्न कब होगा? जब साधन भजन ठीक होगा, मन प्रसन्न होगा। जो हम भजन इस जगत में भी हमारा जो साध्य होता है, यदि साधन ठीक चल रहा है, मन खुश होता है। किसका उद्देश्य है? वो धन मिल जाए और जॉब करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है। जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसको उसका मन प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से मेरा मन प्रसन्न रहना। क्यों? क्योंकि जब मंत्र जप कर रहा था, उसके प्रभाव से मेरा मन प्रसन्न रहने लगा। तो अब यहां बता रहे हैं, अब यहां से ये सूचित होता है साम्राज्य संबंध कारण से पहले हैं? जब साम्राज्य संपर्कित थे, प्रश्न उठता है जब उन्होंने राजपाट बांट दिया था, जब अन्य राजा लोग आएंगे व्यवहार करने के लिए, तो किसके पास जाएंगे वो?
जाएंगे किसी पास, लाख इंचार्ज किसी को भंडारी बना दे, किसी को मैनेजर बना दे, परंतु जब कोई मिलने आएगा तो किससे मिलेगा वो? भाई मंत्री इंचार्ज कौन है? करता कुछ नहीं है, वैसे बांट रखा है, तो अभी तो बात उस पर आएगी ना। तो कह रहे मेरे पर कोई दायित्व तो नहीं था, परंतु राजा लोग ये जानते थे कि राजा मैं ही हूं, तो कोई समस्या होती थी मेरे पास आते थे। मैं तो मैं उनका क्या था, चक्रवर्ती सम्राट था मैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से तो उनका मंत्र जप ढंग से नहीं हो पाता था। यदि साधन ठीक नहीं होगा मन भी अप्रसन्न रहेगा। ये लक्षण होता है। तुम्हारा साधन ठीक है, मेरा साधन ठीक है या नहीं है, इसका लक्षण यही है। यदि मन की प्रसन्नता है, यदि साधन ठीक चल रहा होगा मन प्रसन्न रहेगा। साधन ठीक नहीं चल रहा है, मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता, दुखी रहेगा। हाय ये नहीं हो रहा है, हाय नहीं कर पा रहा हूं, हाय नहीं कर पा रहा हूं, मुख पर हमें उदासीनता चाहिए रहेगी। साधन ठीक हुआ तो मुख ही बता देगा साधन ठीक हो रहा है कि नहीं इसका है। अब ये नहीं कि जब खुशी रहे तो साधन में, और साधन का लक्षण हो सकता है, वो भी साधन का लक्षण है। जो चाहिए वो मिल रहा है उसको नए मोबाइल से मिल रहे हैं। गुलाबी नोट तो बंद हो गया अभी, कौन सा नोट है अभी? हरा नोट कौन सा है? ग्रे कलर के मिल रहे हैं नोट, गड्डियां मिल रही हैं, तो भी खुश है। तो उसे साध्य है, मतलब ये है साध्य मिल रहा हो साधन तो मन प्रसन्न होता है। मेरे साध्य यदि हमें सम्मान मान सम्मान मिलता रहे और मिला खुश, मेरे साध्य वही है। परंतु वास्तव में साध्य क्या है? भाव है। साध्य है नाम में मन लगना, साध्य है मंत्र जप में मन लगना, साध्य है गुरु वैष्णव के प्रति मेरा स्वार्थ भाव हो जाए, साध्य है नाम में मेरी निष्ठा हो जाए, और हो रहा हो मन प्रसन्न होगा। अब साध्य है मेरा नाम मन लगे, न मंत्र में मन लग जाए, मेरा चित्त स्थिर चंचल ना हो, विषय मेरे को मोहित ना कर पाए, और ऐसा हो रहा हो तो मन प्रसन्न रहता है। परंतु तथापि लोक सम्मानात् आदरस्तादिशं सुखम न लभेयन विनिर्वन मनसा तत्राभवम स्थितो। अब क्या समस्या थी? अब ये मैं आराम से रह रहा था, मंदिर जप कर रहा था, मन प्रसन्न भी था, परंतु लोक सम्मान आदरत आदि सुखम, परंतु लोगों से जो मुझे सम्मान मिल रहा था, आदर मिल रहा था, तो अभी मेरे सुख में बाधा पड़ने लग गई। अब लोग और भी आदर करने लग गए। भाई कैसा है, राजपाट परित्याग कर दिया इन्होंने, राजपाट परित्याग कर दिया, और भी लोग आदर करने लगे। और ये तो महापुरुष है, सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। लभयतम, उस सम्मान आदर को प्राप्त करने के कारण क्या हो गया? मैं पहले की महतादृशम सुख न लभे, जो मैं पहले सुख प्राप्त करता था, जब नया नया पुरी में गया था, मुझे कोई नहीं जानता था, जब मुझे कोई नहीं जानता था, उसमें जो सुख प्राप्त होता था, राजा बना तो समस्या, राजपद पास छोड़ दिया तो और समस्या, समझे कि नहीं? सब कुछ त्याग दिया, धन त्यागा, पद त्यागा, मान त्यागा, परंतु क्या हुआ? उससे बड़ा समस्या सामने खड़ी हो गई। क्या? आदर, प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा, समझा कि नहीं? समझ, सब कुछ त्यागा, वो त्याग में भी एक अहंकार और आ गया, जानते हो? ऐसा वैसा नहीं हूं मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। जॉब करता था, 2 लाख की सैलरी थी, जानते प्रभु जी, मैं ऐसे नहीं आया घर से, मैं ऐसे वैसे घर का नहीं हूं, टॉपर था मैं। हाँ, बचपन से खूब भजन कर,
जन्मा ना, जन्म से मेरे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा, तो मेरे माता पिता बता रहे थे हैं, और अब तो पूछो ही मत क्या क्या हूं मैं। सब कुछ त्यागा, त्यागने फिर और अहंकार, समझा कि नहीं? स्त्री त्यागी, धन त्यागा, पद त्यागा, और त्याग में फिर एक और अहंकार, त्याग में और अहंकार, बड़ी समस्या। कैसे बचोगे? त्यागा और अहंकार, मैं त्यागी हूं, कुछ था ही नहीं, क्या बोलेगा बेचारा? ये बड़ी समस्या है। कैसे बचोगे? बचोगे कैसे? हैं? सोचा भजन करने के लिए ही त्याग देना चाहिए, धन त्यागा, पद त्यागा, और त्यागने के उससे बड़ी समस्या धन था, पद था, इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, उससे बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। लोग सामने, प्रभु जी आप धन्य, आप साक्षात हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के ही हैं अवतार हैं, अरे आप तो जगन्नाथ दास बाबा जी के महात्मा होते, ऐसे बोलने शुरू होते हैं। ये बड़ी समस्या है। अब कैसे बचोगे? बोलोगे मैं नहीं हूं तो और सम्मान करेंगे अरे नहीं मैं कुछ नहीं हूं, अब तो आप हैं, अब तो आप हैं। बोला मैं भक्त नहीं बोल देना, अब तो हमने आपने स्टेम लगा दी, आप तो भक्त हैं। समझ गया है? ऐसे लोग अंधे श्रद्धा वाले होते हैं, ऐसे अंधे श्रद्धा होती है। वो बता रहा है मैं नहीं हूं, नहीं आप तो हैं, और जब बाद में गड़बड़ करेगा ना फिर उसको गाली बकेंगे, उसका मैं था ही नहीं, मैं पहले बोला मैं भक्त नहीं हूं, फिर ढोंगी पाखंडी फिर बोलेंगे उसको। तो बड़ा मुश्किल है। सबसे खतरनाक ये बचना है, धन से बच सकते हो, स्त्री से बच सकते हो, पद से बच सकते हो, बचना क्या है? सम्मान से चाहकर भी नहीं बच सकते, वो सम्मान तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तो सामने आ जाएगा। वो कैसे बचोगे उससे? हैं? एक ही उपाय है फिर, क्या जिसका अवलंबन करते जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, डंडा हाथ में लेकर धाम मारो सिर के ऊपरी खोपड़ी में, एक को मारोगे दरबार साल बदमाश है, वो साधु मारने से डंडा मारता है, साधु है क्या है? वो हम कर नहीं सकते, कर सकते क्या? बाबू जी महाराज क्या करते थे? कुटी के चारों ओर मछलियां, कांटे, अंडे के छिले बिखर देते थे। लोग आज साला बंगाली ने अपने औकात दिखाई दी, प्रतिष्ठा से बचे। इनका ये प्रतिष्ठा क्या बोला? स्वपच रमणी वेश्या चंडालिनी, समझे क्या नहीं? आसानी से बचना, भूतनी पीछे पड़ जाए बच सकते हो उससे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो सम्मान को मिला, निर्विनिर्वन्न मनसा तत्रा भवम स्थितो। अब यदि सम्मान मिल रहा है, इच्छा भी सम्मान किया, तो आदमी उसमें बह जाता है, आदमी उसमें बह जाता है। और यदि बहुत वास्तव में यदि भजन करने वाला हो, वास्तव में अंदर से सम्मान से विरक्ति हो, तो उसका महत्व विनिर्वन्न। और फिर क्या बता रहे हैं? इसलिए अब मेरा अब जो जगन्नाथपुरी से मेरा वैराग्य होने लग गया, क्योंकि जहां ज्यादा सम्मान कर हाथ जोड़े खड़े हो जाते, जब सम्मान देते, मेरा मन विषय इतना खतरनाक है। हाँ क्या हंत विष भक्षण, अब क्या साधु, विषय संग इतना खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है भजन के लिए। सम्मान लोग देना शुरू कर देते हैं, और सम्मान से बचना आसान नहीं होता। कोई अपमान करता तो भी हम अच्छा होता है, सम्मान करता तो बड़ी समस्या हो जाती है। अब मैं विनिर्वन्न मना, मैं विनिर्वन्न मन हो गया, मेरा जगन्नाथपुर से मन उब गया है, मुझे वहां से भी वैराग्य होने लगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार से मैं स्वेच्छा पूर्वक सेवा करते, पहले मैं राजा था तो सेवा करता था, थोड़ा सा मेरे अंदर कोई थोड़ा सा दायित्व बोध होता था, छोड़ दिया अब कोई समस्या नहीं बस है। परंतु कारण होने पर भी
पहले जो सुख मुझे सुख प्राप्त होता था, पहले कब, जब नया नया मैं गया होता, मुझे कोई नहीं जानता था उसमें, है? तो जो सुख प्राप्त होता था वह सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कारण यह था, यद्यपि मैं लोगों को सम्मान ग्रहण नहीं करता था, तो लोग सम्मान प्रदान करते थे, मेरे प्रति उनको गौरव भाव था, तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होता था। बोलने में सम्मान तो प्राप्त नहीं कर लेता नहीं था, ग्रहण नहीं करता था। लोग सम्मान देते थे, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, है? इसलिए मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करने में विरक्ति होने लगी। इससे मेरे मन में वृंदावन जाने की दृढ़ता और आ गई। इतना डरते हैं भक्त लोग डरते किससे हैं? प्रतिष्ठा से डरते हैं वो, परंतु वो भागते हैं, प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भागती है। तो ऐसे क्यों? ऐसा क्यों होता है? भक्ति का स्वभाव है क्या? हरि भक्ति महादिव्य सर्वभुक्त आदि सिद्ध मुक्त से अद्भुता चेतिका वरता। जो भक्त भक्ति करता है, सिद्धियां रिद्धियां उसके पीछे स्वाभाविक रूप में जाती हैं। अलग बात है सिद्धि दिखा नहीं पाता, बोले भक्ति सिद्धि क्यों दिखा पाता? भगवान उस शक्ति को प्रकाशित नहीं होने देते। टीकाओं में कहते हैं ऐसे सिद्ध महापुरुष में कभी वरदान देता, वरदान फलित क्यों नहीं होता? कभी उल्टा हो जाता है, या तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, पुत्र एक पुत्र ठीक हो जाएगा, दूसरा मर गया। देखा जाता कई महापुरुषों का वरदान के फलित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बोलो? भगवान अपने भक्त की शक्ति को प्रकाशित नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? उसकी रक्षा करने के लिए। यदि इसकी बात फलित हो गई फिर इसके पीछे भजन करना तो हो जाएगा, असंभव हो जाए। लोग जो घेर लेंगे, लोग बस अब दुनिया नमान की बात है। देखो ना, जैसे बड़े बड़े साधु लोग विद्वान में हैं, जो मुझे प्रश्नोत्तर होता है, क्या प्रश्न लोग क्या प्रश्न करते हैं? जो के जैसे के है ना, सिद्ध महापुरुष बोला जाता है, उनके सुनना जो उनसे मिलने वाले, तो उनके प्रश्न क्या होते हैं? उनको क्या प्रश्न? सारे सांसारिक प्रश्न होते हैं, सारे सांसारिक प्रश्न होते हैं। भक्ति विषय प्रश्न रेयर होता है, उसमें रेयर होता है। शारीरिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, इसको लेकर ही समस्या में घिरे हुए कोई प्रश्न करते हैं। तो अब जो महात्मा है अब उसका जो उसकी तल्लीनता थी वो टूटी। वो तल्लीन था भजन, क्या इस भजन रस में, और ऐसे प्रश्न करता उसकी तल्लीनता टूट गई। प्रमाण क्या है? सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, इतने में प्रश्न पूछ लिया कि भगवान, आप कहते हैं भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए, क्या धर्म की रक्षा की उन्होंने? धर्म रक्षा होते हुए भी रास करना, कपट करना, ये कौन सी धर्म रक्षा की? बिना सुनते परिस्थिति भड़क गए। कहां रस में बह रहे थे, वो कैसे प्रश्न कर दिया? गुस्से में कह रहे हैं धर्म व्यतिक्रम दृष्टा इन्होंने साहसम, गुस्से में कह रहे हैं। जहां जो व्यक्ति रस में डूबा हुआ है उसे पूछे मेरी भैंस खो गई, कहां मिलेगी? मेरी महाराज मेरी बेटी की जो संबंध आने संबंध टूट जाते हैं, सोचो उसकी क्या अवस्था होगी? फिर बैठेगा वो बाजार लगा कर मज में लगे बैठेगा? नहीं बैठेगा। फिर वो अपने औकात में आ जाते हैं। क्या औकात में आएंगे? बहुत अच्छा हुआ, शादी नहीं हो रही है ना, भजन करेगी। शादी नहीं हो रही उसकी, इसकी उत्तम बात क्या हो सकती है? भगवान चाहते हैं फंसे ना। आधे लोग गायब, जो समस्या लेकर आए थे, ऐसी आधे गायब। क्या पुत्र मर गया, बहुत उत्तम हुआ, अब तुम निर्विन्न होकर चित्र की तुम्हारी कथा सुना दी। जो आधे वहां से गायब हैं। आधे पत्नी समस्या लेकर गए थे,
वो झगड़ा करती, अति उत्तम हुआ। रामानुज का भी ऐसे हुआ था। भाग्य 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 तो भाग्य आ जाओ, आधे ऐसे गायब, अंत में सारे गायब। जहां शुद्ध भक्ति उपदेश शुरू हुए, जहां शुद्ध भक्ति उपदेश शुरू हुए, कड़वा सत्य शुरू हुआ, दिखाई पूरा वो जो था मजमा था ना, मजमा ही गायब हो गया। वास्तव में इस भागवत को उपदेश दिया जाए ना, तो फिर कोई महावीर ही है जो बैठ सकता है। जो भागवत मतलब क्या, भागवत हमें कड़वा सत्य दिखाता है, कड़वा सत्य दिखाता है। कड़वा सत्य क्या दिखाता है? हमें हमारी औकात दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? औकात है। और अपने औकात देखने की क्षमता संबंध नहीं होती, समझे क्या नहीं? क्या समझे? कोई हमें औकात दिखा दे, अपने औकात देखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हम महिमा दिखाएंगे तो ठीक है, हमें औकात दिखा दी उसने, दो दोष गिरा, सब हमने दो दोष गिरा दिए। पता है तो उस दिन क्या कर रहा था? मुझे पता है, तू उस दिन तूने उस दिन ठगा ना, सब हम ठगा उसको, ठन कर सकते हैं? वास्तव में भागवत की कथा यदि होगी तो वहां भीड़ का मतलब ही नहीं है, समझे कि नहीं? तो हम नव मिर्च लगा के आते, तो हम नव मिर्च ना लगाए, श्रेय बोलूं तो दो ही बैठेंगे यहाँ पे, तो सोते रहेंगे मुंह करके। आसान नहीं है, शुद्ध उपदेश श्रवण करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? यदि किसी भूत पकड़ ले, उसको ओझा के में ले जाए, ओझा मंत्र पढ़े, तो दिखा तुमने कभी? ये भूत पकड़ते जो मंत्र पढ़ता ना, वो भूत ऐसे बिलखता है, ऐसे हाथ पे, वो लड़की जो भी है ऐसे सिर पटकता है, ऐसे सिर पटकता है, हाथ पटकता है, जैसे उसको जैसे बिच्छू काट रहे हो। वो मंत्र सुन ही नहीं पाता है, छटपट 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 भागता है, लोग पौधे रखते हैं उसको। क्यों? वास्तव में उसको भूत ने पकड़ रखा, मंत्र सुन ही नहीं पाता। उसी बार हमें भी माया पिशाची ने पकड़ रखा है। शुद्ध उपदेश भागवत, शुद्ध सिद्धांत नहीं सुन सकते हैं, सुनने में धैर्य आएगा ही नहीं। मन इतना विचलित हो जाएगा, इतना विचलित हो जाएगा, डर के मारे बैठ भी गए तो दृष्टि घड़ी के ऊपर, इसमें दो घड़ी लगा रखी है, यहां वालों को वहां का, यहां बैठे ये देखेंगे, यहां तो वहां देखेंगे, और जो वहां वाले वहां देखेंगे। कम से कम घड़ी का सहारे का टाइम बिता लेंगे, कोई बना 20 मिनट लगे, अभी 10 मिनट रह गए। मैंने जानबूझ कर लगा रखे घड़ी है कि वैष्णवों को कष्ट ना हो, उद्वेग ना हो। हाँ भाई नंद किशोर जी, घड़ी इसलिए है, देखते रहोगे बस, कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं मन मार करके। अभी 21 मिनट रह गए हैं। आशा से, आशा ही किरण, सुख मिलने वाला है। सुख आने में क्यों 21 मिनट बचे हैं बस। वास्तव में है भी ये, वास्तव में उपदेश है ना, उपदेश शास्त्र के उपदेश है। निरस उपदेश, उपदेश क्या होगा? उपदेश निरसी होंगे। क्यों होंगे? उपदेश निरस क्यों होंगे? उपदेश दवाई है, उपदेश दवाई है, और दवाई पेशेंट को कैसी लगती है? कड़वी लगती है। तो इसलिए कहा कि इस प्रकार से, हाँ, अब कह रहे हैं अब मेरी पूरी से भी मेरी विरक्ति हो गई, अब वृंदावन जाने की इच्छा मेरी और प्रगाढ़ हो गई। गंतुम वृंदावनम प्रातराज्ञातम पुरत प्रभो गत श्रीमन्मुखम पश्यन् सर्वं तद विस्मारम्य हो। फिर कह रहे हैं अब रात भर में सोचता रहा, यहाँ रहूंगा तो मेरा भजन नहीं होगा, क्योंकि लोग सम्मान देते रहेंगे, मेरे प्रशंसा सम्मान करेंगे और मेरे मार्ग में बाधा पड़ जाएगी, भजन नहीं हो पाएगा। हमारे माधवपुरी पाद जी रात में भाग लिए, रात में भाग गए, क्योंकि ये पुजारी सुबह बोल देगा, देखो ये माधव महाराज, कोई माधव जी आए हैं वृंदावन से, और देखो ठाकुर जी खीर चोरी की, और सुबह होते ना होते इतनी भीड़ लग जाएगी,
और माला पूजा पाठ और फिर लंबी लंबी उनकी वो फरमाइशें लिस्ट, और रात को भाग लिए। जो भजन करने वाला होता है इतना डरता है सम्मान से, समझे कि नहीं। और हमारे जैसे सम्मान के लिए मरते हैं, और समाज डरते हैं, समाज डरते हैं, हम सम्मान के लिए समझे कि नहीं, हम मरते सम्मान के लिए। बड़ी बड़ी दुख की बात होती है, हैं? और आज से और सम्मान क्या सम्मान, जो सम्मान कर रहे हैं ना हमको, ये इनका सम्मान 2 दिन का है, तो इनका सम्मान 2 दिन का होता है। तीसरे दिन थोड़ा गड़बड़ हो गई ना, वो भी जितने सम्मान किया ना उसके डबल चक्रवर्ती ब्याज से फिर गाली फिर गाली पकड़ेंगे। इसलिए मैं बहुत डरता हूँ सम्मान भैया, तो समाज सम्मान उससे लो कि भाई देख लो ये व्यक्ति परफेक्ट है कि यदि मुझे दोष हुए और सम्मान कर रहा है और कल मैं डांटूंगा इसको, फिर बस सर मैं इनके इतना करता हूँ, इतना मैं करता हूँ इनके लिए, और ये मेरे को नहीं छोड़ा। ये समय बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं अब गंतुम वृंदावनम प्रातः आज्ञार्थम, विचार किया रात में मैंने, प्रातः काल आज्ञार्थम पुरत प्रभु, मैं पुरत मने समक्ष प्रभु के सामने गया, जगन्नाथ जी के सामने गया। क्यों गया? गंतुम वृंदावनम और आज्ञार्थम, प्रातः काल में वृंदावन जाने के लिए, आज्ञा लेने के लिए जगन्नाथ जी के समक्ष गया। परंतु हुआ क्या? श्री मुखम पश्चन, जैसे मैंने उनके मुखमंडल का दर्शन किया, तद विस्मराम्य हो, ओहो मैं सब भूल गया। मैं गया था प्रभु बस बहुत हो गया, आधे दीजिए जाऊं। जैसे दर्शन किया जगन्नाथ जी मुखमंडल का, भूल गया, बस वही मन लग गया। तो अब कैंसिल, जाना कैंसिल। मानो टीका में कह रहे हैं, पूर्व पक्ष किया गोप कुमार जी, जब आपकी चित्त की ऐसी अवस्था थी तो आप तो मथुरा मंडल में ब्रजभूमि मतलब गए क्यों नहीं चले जाते? चले जाओ। अब मन आपके अंदर विक्षिप्त है, चले जाओ ना, कौन लोग आपको? वही कह रहे हैं, तुम ठीक कहते हो। अहो सर्वम तद विस्मराम्य हो, अहो मने आश्चर्य। ये तो बड़ा, बोले ये तो कह रहा हूं बड़े आश्चर्य की बात है। जब मैं ऐसा निर्णय लेकर के कि वृंदावन प्रत्याग कर दूंगा, हैं, जब अपने प्रभु के समक्ष जाता गया और दर्शन करते ही मैं भूल जाता था, हैं? यहां बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी? इसलिए बता रहे हैं यहां पर आश्चर्य के साथ कह रहे हैं जी, जिनका दर्शन करने के लिए मैं ब्रजभूमि चाहकर, क्या आश्चर्य क्या था? जिनका दर्शन करने के लिए मैं ब्रजभूमि त्याग करके यहां आया था, पुरी आया था, सामने खड़े हैं जगन्नाथ जी। अब उनको जब इन्हें त्याग करके मैं यहां आया हूं, मेरे सामने जगदीश्वर खड़े हैं, मैं उनको त्याग कैसे कर सकता हूं? मैं इनके लिए यहां आया था, त्याग कैसे कर दूं? हाँ, यदि वे स्वयं क्या करें, अपने प्रियतम क्रीड़ा स्थान वृंदावन ले जाकर स्वयं मेरे को ले जाएं और वहां ले जाकर किसी विशेष कृपा करें, तब क्या होगा? मेरे चित्त में उद्वेग नहीं होगा कि हाय हाय मैं पूरी छोड़ दिया, अब मैं चला जाऊं, मेरे मन में क्या रहेगा? हाय मैंने पूरी छोड़ दिया। अगर स्वयं ही जगन्नाथ जी मेरे को अपने स्थान ले जाएं, लेकर आए, मुझे कुछ विशेष कृपा कर दें, तो क्या रहेगा? मुझे जगन्नाथ जी लेकर के आए हैं, मन में ग्लानि नहीं होगी, है ना? हम कोई अपना काम कर देते हैं कि आदेश से करते हैं, अपना कार्य कर देते हैं, कोई गड़बड़ भी हो जाता है तो मन चाहे ठीक भी करें, मुझे संशय बना रहता है कि मैं ठीक किया कि नहीं किया। अब वैष्णव आदेश लेकर कर रहे हैं, गड़बड़ भी हो गया, क्या गड़बड़ भी हो तो हम क्या सोचते हैं? अरे हमने आदेश पालन किया, क्या
आदेश पालन किया तो भी एक संतुष्टि ग्लानि नहीं आती कि हमने आदेश पालन किया, गलती हो क्या करें बताओ। इसलिए मैं जगन्नाथ जी स्वयं मेरे को लेके चले जाए वृंदावन, तब मेरे मन में क्षीर क्षेत्र में जो चित्त में उद्विग्न हो रहा था वो दूर हो जाएगा। इसलिए उनके शासक आदेश के बिना मेरा जाना उचित नहीं है। यह विचार करके मैं जगन्नाथ जी के पुरतः प्रभु गतः जगन्नाथ जी के सामने जाता और मुखा दर्शन करते ही सारा जो मेरा मन का दुख था वो चला जाता, सब भूल जाता। इसलिए मेरे ब्रज में जाना संभव कैसे हो सकता था। एवं संवत्सर जाते मया तत्राय कदा श्रुतम् मथुरायाः प्रायातेभ्यो अत्रत्य वित्तम विशेषतः। एवं संवत्सर जाते, इस प्रकार से एक संवत्सर बीत गया, मतलब एक वर्ष व्यतीत हो गया। ऐसे उधेड़ बुन में पढ़ते पढ़ते संकल्प विकल्प जाता। मैं आज तो जाऊंगा, आज तो आदेश मांगे लूंगा, ज्यादा भूल जाता। वहां खुश हो जाता, फिर अपने निवास स्थान में आते, फिर मन खराब हो जाता। रात को फिर हो जाता, कल तो आदेश ले लूंगा, जाता उनका मुखा दर्शन कर, फिर भूल जाता। वापस अपने स्थान में जाता, फिर वही स्थिति। एक महीना एक साल बीत गया था। तत्र एकदा श्रुतम मथुरायाः प्रायातेभ्यो तत्रत्य वित्तम विशेषतः। एक बार बता रहे मथुरा से प्रयातेभ्यो आए हुए, मथुरा से कुछ भक्त लोग आए और उनसे मैंने तत्रत्य वृत्तम विशेषतः, फिर मैंने उन लोगों से मथुरा के संबंध में वृत्तांत को श्रवण किया। जो मथुरा से भक्त लोग आए थे, मैंने उनसे मथुरा की महिमा सुनी, वहां की लीलाओं की महिमा सुनी है। ठीक है, मैं कह रहे हैं एक वर्ष बीत जाने पर एक दिन मथुरा से आए हुए कुछ अन्य प्रदेश संबंधित कुछ लोग मथुरा से आए हुए हैं, परंतु मथुरावासी नहीं है। कुछ तैर्थिक भक्त थे, अन्य प्रदेश के रहने वाले थे, मथुरा गए, मथुरा दर्शन करके आए थे। मैंने उनसे उनके मुख से मैंने मथुरा का वृत्तांत श्रवण किया, विशेष रूप से श्रवण किया। वृंदावन की महिमा, गोवर्धन की महिमा, लीलास्थलियों की महिमा, वहां के गो मृग पक्षी वृक्ष आदि प्रत्येक के विषय में उनकी शोभा का वर्णन। वहां वृक्ष कैसे हैं, वहां गोवर्धन पर्वत कैसे हैं, वहां पर धाम वृंदावन कैसा है, वहां के पक्षी कैसे हैं, सब श्रवण किया आपने। कहां पर? वेणुगीत में श्रवण किया। पक्षी कैसे हैं, मृग कैसे हैं, गायें कैसी हैं, वृंदावन सब है ना। पक्षी के लिए क्या आया? वताम्बुनयो विहंगावनेस्मिन् कृष्णे चित्तम तदुदित कलगेणुगीतम आरुह्य द्रुम्भुजान दुचिरा प्रवालान श्रीमंति मिलित दशा विगतान्यवाच। गायन क्या है? गावस्त कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूष मुक्त भित कर्णपुटे पिबंत शाव सुनस्तना पया कवलास्मतस्तुर गोविंद आत्म दिशाश्रु पुलकादय। तब श्रवण किया वृंदावन का। वृंदावनम सखी भुवि भुवनो तो विंदोती, सब श्रवण किया मैंने। जो श्रवण किया, शोक दुखातुरम रात्रो शयान मया प्रभो इदम आज्ञापया मास पर दुखे न कातर। ये सुनकर के मैं इतना, मेरा मन व्यथित हो गया। अब तो मेरा मन इतना विरह में डूब गया, व्याकुल हो गया। गिरिराज जी का स्मरण मेरा और बढ़ गया। गिरिराज जी की महिमा, गिरिराज का स्मरण, वृंदावन का स्मरण, वहां के वृक्ष लताओं का स्मरण, लीलास्थल का स्मरण और बढ़ गया है। सुख दुख शोक से मैं अत्यधिक कातर हो गया। शयानम, दुखी होकर मैं सो गया।
तो क्या हो, रात्रो शयानम आम प्रभो इदम आज्ञा पयामास। दुखी होकर रात में सो रहा था, तो रात्रि के समय महाप्रभु मने जगन्नाथ जी ने इदम आज्ञा पयामास, उन्होंने मुझे यह आदेश प्रदान किया। किसे? पर दुखे न कातर। जगन्नाथ जी कहते हैं पर दुख कातर। क्या समझ का मीनिंग क्या है? पर दुख, दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो जाते हैं उसको पर दुख कातर। जो वैष्णव कैसे होते हैं? पर दुख कातर। अभक्त पर सुख कातर। दूसरे दुख देखा नहीं, सुख देखा नहीं, हृदय कातर हो जाता है। हाय, उसको इतना क्यों मिल रहा है? उसको लोग कितना सम्मान क्यों करते हैं? देखो, इसने सच, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। इसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। होने क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? पर दुख का, सुख का आतर नहीं होना चाहिए। दुख को देख करके दुखी होना चाहिए, है ना? क्या है? पर दुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुख कर। और भक्ति होता है, और वो भक्ति क्या है? पर दुखे पर दुखे दुखी। नहीं, कीर्तन में है ना, कीर्तन में ऐसा वो दूर होता है। हाँ, उसमें क्या आया? दूसरे दुख को देख करके, सुख को देख करके पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी। समझे? नाना दुख के जरूरत है, ये बात निश्चित है। जब हम किसी के सुख में हम दुखी हो जाते हैं ना, तो हमारा हृदय से दुखी हो जाता है। किसी दुख में, जब सुख में सुखी हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है हमारा। ये नियम होता है। जब हम जलते हैं ना, वो कुछ बिगड़ता नहीं है, हमारा ही हृदय बिगड़ता, हमारे हृदय जलता है। इसलिए कभी भी किसी ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्पेशली उनसे ईर्ष्या कभी मत करो जो किसी पद पर बैठे हुए हैं, जिन्हें सम्मान मिल रहा हो, मिलने वाला हो, उनसे कभी भी ईर्ष्या मत करो। करोगे ना, क्षण क्षण में जलोगे। कितनी बार दिन मरोगे पता नहीं चलेगा। वो तो पदों बैठे हुए हैं, जिनमें 10 लोग उसे प्रणाम करने आएंगे। जब लोग उसे प्रणाम करें, तुम्हारी छाती पर सांप नहीं अजगर लौटेगा। कितनी बार मरोगे, समझेंगे? कभी करने की किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। स्पेशली उससे मत करो जो कुछ प्रतिष्ठित वैष्णव है, उसको सम्मान मिलने वाला है, वो मिलेगा सम्मान उसको, और तब तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। तो किससे होगा? स्वाभाविक थोड़ी है। बुद्धि नहीं दे रखी है, बुद्धि का विचार को उसे क्यों मिल रहा है? सब अपने पाप हैं, सामने आ जाता है, अनर्थ आ रहे हैं। समझे क्या? नहीं भाई, सोचो उसके भाग्य में मिल रहा है, उसने पूरे दिन में कुछ किया, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? उसे क्या मिल रहा है, हमने नहीं किया, हमें नहीं मिल रहा। तो जलने पर हम कहां से आ गए? तो तुम और बिगाड़ रहे हो। तुम अपना और भी तुमने पुण्य नहीं किए तो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम और ईर्ष्या कर रहे हो, अपने प्रारब्ध और खराब कर रहे हो। तुम जान गए हैं इस जन्म में हमें जो पूर्व जन्म का मिल रहा है, तो व्यक्ति को क्या चाहिए भाई? उसे कोई सम्मान मिल रहा है, हमें पूछता भी नहीं, उसे न पूछ रहे हैं, तो अब हमें क्या चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य है? अगले जन्म में हमारे पूछ हो, उसके लिए हम चेष्टा करें। वो तो करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, उसको बढ़ने भी नहीं देंगे। किसी पीछे छोड़ने के 2 उपाय हैं। एक, दौड़ में से आगे निकल जाओ, या उसको खींच के हम पीछे पटक दो। क्या भाई? या तो दौड़ में से आगे निकल जाओ, पीछे हो गया, खींच के उसको हम पीछे पटक कर मार दो, हम आगे हो गए। समझे कि नहीं? इनमें जो आगे जाने वाला मार्ग हो तो ठीक है, जब तो दम है ना, दम है तो उसे आगे निकल दिखा दो। तो दम है तुम्हारे अंदर इतना, तो ऐसे बनो ना जो तुम्हें सम्मान करे, बनकर दिखा दो। नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, पर उससे आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, आगे रहेंगे, उसे पीछे फेंक के रहेंगे।
ये समस्या हमारी प्राय प्राय होती है। होती नहीं होती है? नहीं होती है तो नवसुभ्यम, होती है तो चेष्टा करो ऐसा ना हो। पर तो भगवान जगन्नाथ जी कैसे हैं? पर दुख दुखी, मेरे दुख को देखे दुखी हो गए हैं। इदम आज्ञा पयामास, उन्हें मुझे ये आदेश प्रदान किया। में कह रहे हैं सारा वृत्तांत सुनकर के, वृंदावन की महिमा सुनकर के, गिरिराज की महिमा सुनकर के, वृंदावन की महिमा सुनकर के मेरे हृदय शोक से तब गया और भी दुखी हो गया, इसलिए मैं सो गया। पर दुखी जगन्नाथ जी ने 3 श्लोकों में, यहाँ 3 श्लोकों में अब यहाँ से आरंभ कर रहे हैं जगन्नाथ जी का आदेश गोप कुमार को। 3 श्लोकों में, ये पहला श्लोक है। सपन में आदेश दिया है, पर दुख आकर के क्या अर्थ होता है? पर मने दूसरा, यहां तक कि शत्रु के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। पर तो ये व्यक्ति जो है तटस्थ, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, वो दुखी है तो दुखी हो गया, ये पर हुआ। दूसरा कौन है? पर हमारा शत्रु है, जानते हैं उसको, हम उसने हमें हानि, हमें कोई क्षति पहुंचाई है, वो भी पर है। उसके दुख को देख करके भी दुखी हो रहा हूं। ये है ना लाला बाबू मंदिर, है लाला बाबू मंदिर, लाला बाबू, तो वो सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आए हैं, चला लो। तो गुरुजी ने कहा जाओ भिक्षे मांग कर ले आओ। वो भिक्षे मांग करके लाए, बोले सब जगह नहीं, मेरा एक, जब मैं व्यापार करता था, मेरा एक प्रतिद्वंदी था, उसके माने गया मैं। सब क्यों गया मैं? तुम्हें मैंने जो भेजा था, क्यों भेजा था? मैं वही जाने के लिए भेजा था तुमको, तो वही तुम नहीं गए। मतलब अभी तो पूर्व इतिहास तुमको याद है, अभी तुम्हारे पर जो उसके प्रति क्या है? द्वेष भरा हुआ, मतलब यही भरा द्वेष भरा हुआ है। फिर दोबारा गए हो, वहां गए, प्रणाम किया उनको। आसान है पूर्व इतिहास, आसान नहीं होता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपैता न पावन। हरे